हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है मसल्स की जिससे हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी रुकाव है, कोई भी बाधा आ रही है, ठीक है, तो उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है मसल्स के द्वारा। ठीक है, तो जो मसल्स की वही एबिलिटी जो होती है उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है, तो मेरी जो फिंगर्स हैं, इनकी जो मसल्स हैं, ठीक है, इनकी एबिलिटी है कि ये इस पेन को अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो यही जो एबिलिटी है इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि मजबूती, ठीक, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो देखिए इसके कई टाइप्स होते हैं, कई मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 टाइप्स जो हैं, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एक है स्टैटिक स्ट्रेंथ और एक है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद हम ये डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। इसके जो 3 पॉइंट्स हैं इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। सपोज़ कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम एक ही जगह खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं और अपनी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, जिसमें वॉल पुशिंग एक एग्जांपल है। हम एक जगह खड़े होकर दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्टैटिक स्ट्रेंथ का ही एग्जांपल है। तो ये एक ऐसी क्षमता होती है जिससे किसी एक पोजीशन पर ही खड़े होकर हम अपना काम करते हैं और मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है डायनामिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डायनामिक स्ट्रेंथ भी एक तरीके की सेम जो है, बस यहाँ पे क्या है, पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है, मूवमेंट होता रहता है बॉडी में। ठीक है, तो डायनामिक स्ट्रेंथ एक ऐसी एबिलिटी है जिससे रेजिस्टेंस को तो कम किया जाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो एक जगह पे खड़े होकर या एक जगह पर रहकर ये काम नहीं करती है। अलग अलग मूवमेंट होता रहता है, बॉडी का मूवमेंट होता रहता है और तब वो काम करती है। ठीक है, तब वो स्ट्रेंथ जो है वो डायनेमिक स्ट्रेंथ कहलाती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एग्जाम्पल। तो इसमें क्या 3 चीज़ें हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ की 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इनमें एक होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना। तो जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, जिसमें वेट को हम उठाते हैं। ठीक है, फिर होता है एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ का बहुत एक्सप्लोसिव यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एकदम, तो जैसे रनिंग हो गया और स्प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यानी कि लंबे समय तक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल, जैसे हिल रनिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। तो ट्रैकिंग पे क्या करते हैं हम लोग कि काफ़ी दूरी तय करते हैं, तो उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तो इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ कितने समय तक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स क्या है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के। तो देखिए हम अपने कोई भी हमारी जो एक काबिलियत होती है उसको और अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो उनमें कुछ मेथड्स के नाम जो दिए हुए हैं वो हैं, 3 मेथड्स दिए हुए हैं। एक है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ठीक है, एक है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो ये 3 तरीके की एक्सरसाइज है जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि जो हमारी मजबूती है, जो हमारी स्ट्रेंथ है मसल्स की, वो इम्प्रूव होती है। तो देखिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज में हम कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत, मतलब और ज़्यादा बेहतर होती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो देखिए जंपिंग एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, रनिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई। ये ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमारी मसल्स के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं। फिर है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो ये क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हो गया जैसे आर्म रेसलिंग हो गया, ठीक है, और पुलिंग रोप इन टग ऑफ वॉर। देखिए रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है उसमें रस्सी खींचना, तो इससे क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा तरीका है जिससे स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव होती है। इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या हो गया, स्विमिंग हो गया और अपहिल साइकिलिंग हो गया, यानी कि जो हिल्स जो होती हैं पहाड़ियाँ, उस पर साइकिलिंग करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं इनको। तो इससे भी इम्प्रूव होती है स्ट्रेंथ हमारी मसल्स की। ठीक है, एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा
कि जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, पेन पकड़ने के लिए हमारी जो फिंगर्स की मसल्स इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे जो मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ केवल फिंगर्स की नहीं, हमारी पूरी बॉडी के सभी मसल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन सभी मसल्स की क्षमता, उन सभी मसल्स की एबिलिटी। तो चलिए अब बात करते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या हो, इसका मतलब क्या होता है? तो एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू द एक्टिविटी, कि हम कोई भी काम कितने लंबे समय तक कर सकते हैं, वो क्षमता हमारी जो कहलाती है उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस, उस एबिलिटी को हम कहते हैं एंड्योरेंस, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ जो है एबिलिटी की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो एबिलिटी, हम कितने समय तक कौन सा काम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर ऑल द मेजर स्पोर्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट और मेजर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी गेम्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक, वैसे तो सभी गेम्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ जो भी मेजर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उनमें जो है ये बहुत ज़रूरी होता है एंड्योरेंस। तो जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल ये नहीं कि 1-2 मिनट का गेम है, ठीक है, तो वो आपको लंबे समय तक खेलना पड़ता है, ठीक है, काफ़ी देर तक खेलना पड़ता है, तो उसमें जो है वो एंड्योरेंस ज़रूरी होता है, ठीक है, यानी कि आप कितने समय तक उस गेम को खेल सकते हैं, ठीक है। आप तुरंत उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत थक के बैठ गए, ठीक, उसमें आपको स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। तो एंड्योरेंस का मतलब क्या हो गया? ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता जिसमें आप लंबे समय तक कोई एक्टिविटी कर सकें, ठीक है, आप उसमें ज़्यादा ना थकें, टाइप और थकें तो उतना कि जितना आप एक तरीके से हम कह सकते हैं अनड्यू फैटिक, यानी कि एक लेवल तक ज़्यादा ना थकें। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, इसमें क्या है, 3 तरीके के एंड्योरेंस होते हैं। तो एक होती है स्पीड एंड्योरेंस, एक होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एक होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीनों पॉइंट्स को मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बता देता हूँ। तो देखिए स्पीड एंड्योरेंस में क्या मतलब है यहाँ पे, इन दिस एक्टिविटी इज डन विद हाई स्पीड एंड इंटेंसिटी। मान लीजिए टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना या स्विमिंग है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें स्पीड भी चाहिए और एकदम तेज़ तर्रार होना चाहिए, यानी कि इसमें इंटेंसिटी, तुरंत हमें इसमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं, ऐसी एक्टिविटी को करने के लिए जो हमें एंड्योरेंस चाहिए होती है, ठीक है, यानी कि लंबे समय तक खेलने की जो ताकत है, जो एबिलिटी जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, और तेज़ी से जो हम वो काम करते हैं, स्पीड एंड्योरेंस कहलाती है, ठीक है, यानी कि लंबे समय तक हम कितनी स्पीड से काम कर सकते हैं, ठीक, कितनी स्पीड से हम खेल सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इन दिस एक्टिविटी इज डन विद पावरफुली एंड फोर्सफुली फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी कि कम समय के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कीजिए रेसलिंग, तो रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया और जूडो हो गए, तो इनमें क्या है, हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो हम कितने लंबे समय तक स्ट्रेंथ को बरकरार रख सकते हैं, इसमें हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, यानी कि कितने लंबे समय तक हम अपनी जो एंड्योरेंस है वो बरकरार रख सकते हैं, इसमें हो गया। तो इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। दिस टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जब लंबे समय तक हमें कोई गेम खेलना लंबे समय तक, एंड द स्पीड इज़ स्लो, और उसमें हमें ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी होती है, यानी कि इसमें स्पीड कम होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पीड जो है वो कम होती है। फिर एग्जाम्पल मान लेते हैं, फुटबॉल हो गया, ठीक है, साइकिलिंग हो गया, मैराथन हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। एंड्योरेंस को, ये जो मैंने बताया आपको, तो एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, तो यानी कि जो हमारी एंड्योरेंस है, अब एंड्योरेंस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो जो हमारी एंड्योरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। तो एक है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, एक है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और एक है फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। तो एंड्योरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कितने लंबे समय तक हम अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के बारे में। तो इस मेथड में क्या होता है, देखिए, इन दिस एथलीट्स परफॉर्म रनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट टेकिंग रेस्ट इन बिटवीन, यानी कि जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है इसमें रनिंग करवाई जाती है, ठीक है, एथलीट्स को, और उनको कोई भी रेस्ट नहीं दिया जाता है लंबे पीरियड के लिए, ठीक है, इसमें जो है रनिंग करवाई जाती है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, और ये कोच के हम कह सकते हैं सुपरविज़न में होती है, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, एक होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट फॉलोड बाय इनकम्प्लीट रेस्ट, इसमें रेस्ट नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत रेस्ट होता होगा, इनकम्प्लीट रेस्ट होता है, और इसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया जाता है,
ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ट्रेनिंग मेथड, सॉरी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। फिर है एक फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यानी कि जो मैंने अभी मेथड्स बताए आपको, ठीक है, 2 मेथड्स मैंने आपको जो बताए हैं वो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये दोनों मेथड फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पीड प्री प्लान नहीं होती है, यानी कि जो एथलीट्स होता है वो अपने अकॉर्डिंग स्पीड को ज़्यादा और स्लो कर सकता है। ठीक है, फास्ट और स्लो कर सकता है स्पीड को अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पीड है क्या। स्पीड एक ऐसी क्षमता है जिससे हम कोई भी मूवमेंट फास्टर रेट पर कर पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से कोई भी काम कर पाते हैं। आसान शब्दों में अगर बात करें तो कोई भी काम जब हम तेज़ी से कर पाते हैं उसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो उस क्षमता को कहते हैं स्पीड। फिर स्पीड डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी बट कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। देखिए, ये हमें अपने माता पिता से गुण मिलते हैं, ठीक है, स्पीड के, कि हम कितनी तेज़ी से कोई भी काम करते हैं, लेकिन इस गुण को और सुधारा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग से। ठीक है, हेरिडिटी जो एक है ना, इसमें हेरिडिटी लिखा है, यानी कि जो वंशानुगत, हम कहते हैं इसको वंशानुगत, यानी कि जो हमें वंश से मिली हुई चीज़ें हैं। तो स्पीड भी हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, बट ये डेवलप की जा सकती है प्रॉपर ट्रेनिंग से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम धीरे दौड़ते हैं, अगर मान लेते हैं कोई भी इंसान है जो वो धीरे दौड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा धीरे दौड़ सकता है, वो तेज़ भी दौड़ सकता है, स्पीड उसकी बढ़ सकती है। ठीक है, रनिंग वगैरह की, अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले। स्पीड कई तरीके की होती है, एक होती है रिएक्शन टाइम, ठीक है, एक होती है एक्सेलरेशन एबिलिटी, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट की स्पीड, और लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है रिएक्शन टाइम, ये रिएक्शन टाइम है क्या, इसमें क्या है, फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग आवर बॉडी इनटू एक्शन। जब हम अपनी बॉडी को एक्शन में लाते हैं वो भी एक तरीके का स्पीड होता है। ठीक है, टाइप होता है स्पीड का। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है, पहला जो रिएक्शन होता है जिससे हमारी बॉडी एक्शन में आ जाती है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। फिर होता है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन एक तरीके की एबिलिटी है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। जब हमारी बॉडी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच रही है, तो वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए जितना टाइम उसने लिया है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, वो स्पीड है एक तरीके की एक्सेलरेशन। फिर है स्पीड ऑफ मूवमेंट। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन, यानी कि पूरा एक्शन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी क्या होता है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमारी जो स्पीड है वो मैक्सिमम मेंटेन रहती है, यानी कि लंबी दूरी तक मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को मेंटेन रखना, ये एक क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। ये भी एक तरीके के स्पीड का टाइप है। ठीक है, स्पीड एंड्योरेंस, ये क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद हाई स्पीड अंडर कंडीशंस ऑफ फैटिग, यानी कि हल्की फुल्की थकान होती है, जो अनचाही थकान, ठीक है, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान, मतलब हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, मतलब ठीक है, तो ऐसी थकान के साथ में इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद हाई स्पीड। तो हाई स्पीड से हम थोड़े बहुत थके हुए, ठीक है, अगर उसमें थोड़ी बहुत थकान हो तो हाई स्पीड से जो हम मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अंडर कंडीशंस ऑफ फैटिग, तो इसको हम कहते हैं स्पीड एंड्योरेंस। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ स्पीड। अब बात कर लेते हैं, स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, स्पीड को डेवलप भी किया जा सकता है, और वो कैसे होगा हम बात कर लेते हैं। तो स्पीड को आप 2 तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन रन और एक होता है पेस रन। तो एक्सेलरेशन रन क्या होता है, इन दिस मैथड एथलीट्स ट्राई टू अटेन टॉप स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि इस मेथड में क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, इस मेथड में जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी टॉप स्पीड को अटेन करते हैं, जितना फास्ट हो सके उतना, ठीक है, जितनी तेज़ी से अपनी टॉप स्पीड को अटेन कर सके वो करते हैं। एक्सेलरेशन रन कहलाता है ये मेथड, इससे स्पीड डेवलप होती है। पेस रन क्या होता है, ये रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक स्पीड पकड़ ली और उस स्पीड में ही लंबे समय तक रनिंग करते रहना, ठीक है, पूरी जितनी भी डिस्टेंस है उसको एक स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड पर रन करते रहना, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम कोई भी मूवमेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी मूवमेंट है वो हम ग्रेटर रेंज तक कर रहे हैं। मान लेते हैं अब ये है, तो अगर मैंने ये अपनी फिंगर है तो मैं देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से मैं इस फिंगर को मोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितनी फ्लेक्सिबल है, तो ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का कोई भी मूवमेंट, ठीक है, कितना ग्रेटर रेंज तक उसको हम मूव कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूरी होना बहुत, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें चोट वगैरह नहीं लगती। अब चोट कैसे नहीं लगती है? सपोज़ कीजिए हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो अगर हम ज़रा सा भी मुड़े किसी गेम में, ज़रा सा भी हमने मुड़ने की कोशिश की, कोई डाइव मारने की कोशिश की, तो ऐसे में अगर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हमें इंजरीज़ होने का खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है पैसिव वाली, ठीक है, इसमें क्या है? इट इज़ परफॉर्म विद एक्सटर्नल हेल्प। किसी दूसरे इंसान की मदद लेके हम फ्लेक्सिबिलिटी जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो स्ट्रेचिंग वगैरह करने के लिए हमें क्या, किसी एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है कई बार। तो फिर एक होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये हम बिना किसी हेल्प के करते हैं, बिना किसी दूसरे की हेल्प के करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एक, इसमें देखिए एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में दो होती हैं। तो एक होती है, पहले मैं आपको सही से समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और जो एक्टिव में ही दो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक का यहाँ पे क्या हो गया? एक ही जगह खड़े होकर कोई हम फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। मान लीजिए हमने टो टचिंग, ठीक है, बिल्कुल ही हम अपने टो को टच करते हैं ना, ठीक है, अंगूठे वगैरह को टच करते हैं जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे एक होती है डायनामिक, इसमें क्या होता है? हम मोशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे डाइविंग वगैरह करना, ठीक है, डाइव मारना, ठीक। तो इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी हम मोशन में कर रहे हैं, एक जगह खड़े होकर नहीं कर रहे हैं। तो स्टैटिक में क्या है? एक जगह खड़े होकर हम फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, मेथड कर रहे हैं। और डायनेमिक में क्या है? एक जगह नहीं खड़े हैं, ठीक है, हम मोशन में कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेथड्स क्या है इनके इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए वैसे तो कई मेथड है, जैसे कि मान लीजिए वार्म अप कर देना मसल्स को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए वार्म अप हो जाना, योगा करना और मसाज करवाना, ठीक है। लेकिन हम कुछ मेथड्स के बारे में जो हमें फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में बताया गया उसमें हम देख लेते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मेथड, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, एक होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और एक होता है PNF टेक्निक। तो ये चार टेक्निक्स को हम लोग जान लेते हैं, चलिए देखते हैं। अब बैलिस्टिक मेथड में क्या है? बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग है एक तरीके की, ठीक है। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? बाउंसिंग मूवमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, जिससे मसल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इससे क्या होता है? लचीलापन आता है बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग एक एक्सरसाइज है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा और देखिएगा ये कैसे की जाती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड क्या है? स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड का मतलब यहाँ पे क्या है? In this method, various slow stretching exercises are done from a stationary position। एक जगह पे खड़े होकर, ठीक है, एक जगह पे खड़े होकर या एक जगह पर बैठकर स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। नेक्स्ट है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं उनको किसी दूसरे इंसान की हेल्प लेकर किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं स्ट्रैप रोप्स हो गया, स्ट्रेच रोप्स हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट है PNF। PNF क्या है? एक तरीके की टेक्निक है जो एडवांस्ड एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं PNF टेक्निक का। PNF का फुल फॉर्म क्या आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हियर यू मूव इनटू अ स्ट्रेच पोजीशन देन योर पार्टनर होल्ड्स द लिम्ब इन द पोजीशन, ठीक है। तो आप मुझे PNF का मतलब पूरा बताइएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप पूरा मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए PNF का पूरा टेक्निक क्या होता है और इसको कैसे एथलीट्स करते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। फिर है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब बात कर लेते हैं, ये अलग ही टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेटिव, ठीक है, यानी कि साथ देना, ठीक है, सहयोग, एक तरीके से हम इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, सहयोग, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म द मूवमेंट विद परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर है, वो अपने जो भी मूवमेंट है, ठीक है, वो कितने परफेक्शन से और इफ़िशियंसी से कर सकता है, कितने अच्छे से, कितनी दक्षता से और कितनी क्षमता से, इफ़िशियंसी से कर सकता है। तो यही होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो टाइप्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के कई टाइप्स हैं। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के
इनमें से पहला जो टाइप है वो है अडाप्टिव एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली बेस्ड ऑन चेंजेस। तो जैसे जैसे हमारी हम जो भी गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी को जैसा भी चेंजेस चाहिए, तो अडाप्टिव एबिलिटी क्या करती है कि ऐसी एबिलिटी होती है ये जिससे हमारी जो मूवमेंट है वो एडजस्ट हो जाते हैं मूवमेंट, ठीक है, जैसे भी हमारे सामने चेंजेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी इनटू अ स्टेबल पोजीशन। हमारी बॉडी को एक स्टेबल पोजीशन में प्रोटेक्ट करने के लिए एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं बैलेंस एबिलिटी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के ही टाइप्स हैं। एक होते हैं रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ अ मूवमेंट एंड टू रीगेन बैलेंस क्विकली। किसी भी जो एक मूवमेंट होता है उसकी रिदम क्या है, ठीक है, उसका टाइप क्या है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एंड तुरंत ही रीगेन कर लेना बैलेंस को, ठीक है, अपनी बॉडी के बैलेंस को ना खोना, अपने बॉडी के बैलेंस को रीगेन कर लेना क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट है, ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स लग रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं भी समझ में आ रहा हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है? रिएक्शन एबिलिटी क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है वो कैसे, ऐसी एबिलिटी हमारी बॉडी की जिसमें क्या होता है, हम तुरंत इमीडिएट रिएक्ट करते हैं और क्विकली कोई भी हमारे सामने सिग्नल है, कुछ भी है, तो हम एकदम क्विकली और इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, तो वो क्षमता होती है हमारी रिएक्शन एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी क्या होता है? तो देखिए, कपलिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग अ परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। यानी कि एबिलिटी टू कंबाइन द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारी पूरी बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन बॉडी के सभी पार्ट्स के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको एक तरीके से कंबाइन करना, अच्छे से कंबाइन करना, ठीक है, और परफॉर्म करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एक कोई भी हम मान लेते हैं फुटबॉल है या फिर क्रिकेट मैच है, तो उसमें हम कैसे, हम वैसे तो हाथों से खेलते हैं, लेकिन हम किस तरीके से अपने सभी बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और एक बेहतर शॉट लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं चैप्टर 10 की। हमने काफ़ी हद तक इसमें डिस्कस किया है एक तरीके से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें, ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।